अस्सलाम गाइस, दिस इज़ अली खान ओवर हियर। वेलकम टू VFX गुरु चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग रोटोस्कोपिंग सीखने वाले हैं, बट नए स्टाइल से यूजिंग AI, क्योंकि आजकल AI का ज़माना है। सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं, नए नए टूल आ चुके हैं। तो बस फर्स्ट वी विल फोकस ऑन आफ्टर इफेक्ट्स रोटोस्कोपिंग 3.0। वीडियो को पहले बना लेनी चाहिए थी, बट आई वॉज बिजी एज यूजुअल। सो आइए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। या गाइज, इफ़ यू कैन सी मी ओवर हियर। ओके, सो हमारे सामने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट खुला हुआ है जिसके ऊपर मैं काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा था। इट्स अ क्लाइंट प्रोजेक्ट, सो मैंने बोला यार क्विक ट्यूटोरियल बनाना है। सो यूज़ दिस एग्जांपल टू डेमोन्स्ट्रेट द होल रोटो ब्रश टूल आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर है। बट हम लोग इसी क्लिप का हिस्सा यूज़ करेंगे, बट इन अ न्यू वीडियो, मतलब न्यू कॉम। इसी को मैं यूज़ करूँगा। बट फर्स्ट मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ मैं क्या बना रहा हूँ। बेसिकली आई एम क्रिएटिंग पोर्टल बनाना था, लाइक यू नो VFX। इसका भी ट्यूटोरियल अगर आप लोग को चाहिए तो हम बना सकते हैं। अगर आप लोग को हैव इफ़ यू वांट टू लर्न और समथिंग, तो बेसिकली बंदा पोर्टल के अंदर जा रहा है एंड देन मॉर्प हो रहा है और समथिंग, इट्स अ वेरी कूल थिंग विच आई डिड ऑन अ क्लाइंट रिक्वेस्ट। एनीवेज, हम लोग ये नहीं कर रहे। और जो चीज़ है वो है रोटोस्कोपिंग का नया वर्जन। हालांकि मुझे ट्यूटोरियल बहुत पहले बनाने चाहिए था, बट ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था अपनी लाइफ के साथ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं मुझे ऑन इंस्टाग्राम, जो कि मेरा जो टाइटल है इंस्टाग्राम का, वो आप नीचे लिंक आ रही है, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। वहाँ पर मैं थोड़ी बहुत अपडेट डाल रहा हूँ। एनीवेज, तो हमारी जो क्या कहते हैं रोटोस्कोपिंग वाली जो लेयर है, उसी को हमें यूज़ करना है, जो कि ये क्लिप है जो मैंने यूज़ की है। हम ये बंदा रोटोस्कोप करेंगे। आजकल AI का ज़माना बहुत अच्छा हो गया है। लाइक देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टूल्स नाउ डेज़, जो कि आप वेबसाइट के थ्रू आप रोटोस्कोपिंग कर सकते हैं। उसका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट वो पेड टूल हैं। लाइक यू हैव टू पेड वन टाइम, या सब्सक्रिप्शन ले लें आप, डॉलर्स में होती हैं। अगर आपके पास आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है, अगर आपको कुछ सिर्फ रोटोस्कोपिंग करनी है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। बट नाउ डेज़ एडवांसमेंट ऐसी हो गई है कि आप थोड़ी बहुत हल्के फुल्के VFX भी कर सकते हो यूजिंग AI। आपको आफ्टर इफेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी। बस अगर आपको सिर्फ नॉर्मल छोटा मोटा सा काम करना है VFX टाइप, नॉट द होल थिंग, बिकॉज दिस इज़ द होल प्रोसेस। एनीवेज, सो उसका भी मैं आप लोग को इंशाल्लाह नई वीडियो में बताऊँगा। एनीवेज, सो ये हमारा है वीडियो है। वी गोना टेक द वीडियो। मैं इसी वीडियो को ले लेता हूँ। अगर हम लोग यहाँ से लें, लेट्स टेक हियर एंड इन पॉइंट ले लें जब तक जहाँ से ये बंदा रुकता है। मे बी पूरी वीडियो ले लें। लाइक वीडियो कैन बी एनीथिंग। आजकल AI रोटोस्कोपिंग बड़ा एडवांस हो गया है, जो कि आपको छोटे मोटे जो थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट शॉट्स भी होते हैं ना, ज़्यादा मूविंग वाले नहीं, उसके अंदर भी वो इजीली ट्रैक कर लेता है। अगर आपने मेरा पुराना ट्यूटोरियल देखा होगा 4 साल पहले, उसके अंदर हम लोग 2.0 पे थे, अब 3.0 आ गया है, जो कि थोड़े एडवांसमेंट है, जो कि आपको आफ्टर इफेक्ट 2025, 2024 और 2026 के अंदर अवेलेबल है। अब मैं आफ्टर इफेक्ट 2024 इसलिए यूज़ करता हूँ बिकॉज ज़्यादातर मेरी जो प्लगइन्स हैं, मेरे जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह, जो मेरी फाइल सेव हुई हुई हैं, वो इसी वर्जन पे हुई हैं। और मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ कि अपग्रेड आप तभी करो अगर आपको कोई नई चीज़ लर्न करनी है, या अगर आपका काम हो रहा है तो आप इसी सॉफ्टवेयर पे भी कर सकते हो। यू डोंट हैव टू अपग्रेड अनलेस की कोई बहुत बड़ी अपग्रेड हो, क्योंकि रोटोस्कोपिंग वाली जो अपग्रेडेशन है वो आपके 2024 से शुरू है टिल लेटेस्ट वर्जन। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अपग्रेड करूँ लेटेस्ट वर्जन में, आप फिर भी कर सकते हो। एनीवेज, बहुत बातें हो गई, अब हम काम की तरफ चल रहे हैं। एनीवेज, सो ये मैं हमने क्लिप यहाँ से यहाँ हमने इन आउट सेलेक्ट कर लिए यूजिंग द दिस वाली पोजीशन। इस वाले टूल से, इस वाले ऑप्शन से हम इन आउट सेलेक्ट कर लेते हैं। भाई अगर आपको फर्स्ट पूरा सीखना है तो आप इंट्रो देख सकते हो, वहाँ पर मैंने वीडियो बनाई हुई बहुत बड़ी, इसके अंदर आफ्टर इफेक्ट की हर चीज़ आपको मैंने टूल वगैरह बताया, तो वो मैं सब रिपीट नहीं कर रहा। राइट क्लिक करेंगे, न्यू कॉम कर लेंगे। अब हमारे पास एक नई कॉम बन गई जिसके ऊपर हम लोग रोटोस्कोपिंग करेंगे। ये बंदा हमें आउट ऑफ द शॉट करना है। सेम एज यूजुअल जो मैंने 4 साल पहले ट्यूटोरियल बताया था, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये रोटोस्कोपिंग का ब्रश टूल आ जाता है, लाइक ये वाला टूल। ये पे अगर आप क्लिक करोगे तो लिखा हुआ है कि ब्रश टूल रोटो ब्रश, राइट।
और हमें सिर्फ बंदे के ऊपर क्लिक कर डबल क्लिक किया एंड वी हैव टू जिस तरह मैंने बताया था आपको ब्रश करना है। अभी तो ये बड़ा अजीब तरीके से ब्रश कर रहा है, मगर आप यहाँ नोटिस करें ये लिखा हुआ है यहाँ पर 3.0। हम लोग 2.0 पे थे, अब नया वर्जन अपग्रेड हो गया जैसे मैंने आपको बताया 3.0। 3.0 के अंदर थोड़ा बहुत इन्होंने AI के फीचर डाले हुए हैं कि AI आपकी टूल पे हेल्प करता है कि आपको किस तरह रिकॉर्ड करना है, किस तरह वो आपकी मूवमेंट है पर्सन की, ऑब्जेक्ट की या बंदे की। मोस्टली जो मैंने नोटिस किया है और छोटे मोटे ऑब्जेक्ट, बड़े ऑब्जेक्ट या पर्सन विजिबल वो ज़्यादा ईजीली आपको ट्रैक करता है। और बेसिकली ये ट्रैकिंग प्लस रोटोस्कोपिंग एक साथ है। ट्रैकिंग मेंशन नहीं हुआ बट ऑफ कोर्स जिस तरह ये अभी आप देखेंगे ना कि ये किस तरह इतना इजीली वो करता है, कैलकुलेट करता है और आपको एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ऑब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पे मौजूद है प्रॉपर तो यू डोंट हैव टू डू द एक्स्ट्रा वर्क। एनीवेज, तो एक्स्ट्रा वर्क तो कभी कभी होता है कि कभी कभी ये बिल्कुल एग्जैक्ट पकड़ लेता है अगर ऑब्जेक्ट इतना ब्लेंड नहीं हुआ क्योंकि रोटोस्कोपिंग के अंदर कभी कभी ये होता है कि अगर आप नोटिस करें बहुत ज़्यादा पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा ख़राबी है और बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड और सब फोरग्राउंड बेसिकली जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट जिसको अगर आप रोटोस्कोप कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अगर मैच कर रहे हैं, हल्के फुल्के कलर्स आप नोट कर सकते हैं, थोड़ा डार्क यहाँ पर भी है वो, तो ये रोटोस्कोपिंग थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाता है। बट AI के आजकल मदद से जो 3.0 है इसके अंदर थोड़ा बहुत इन्होंने इसको ऐसे ट्रेन किया हुआ है कि हमें एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना होता। एनीवेज, तो हमें फर्स्ट फ्रेम बिल्कुल एग्जैक्ट प्रेसाइज बनाना पड़ेगा। ऑल्ट दबा रहा हूँ मैं ताकि ब्रश करें और ऑल्ट से ब्रश कैंसिल होता है, बेसिकली अरेजर होता है। ये किया आप राइट अपना लाल वाले जो टूल है रेड टूल से आप इसको और कंट्रोल से आप ब्रश का साइज़ कर सकते हो। कंट्रोल क्लिक दबाए रखो और माउस को आप क्लिक करके ऊपर नीचे करोगे। माउस का क्लिक दबा हुआ है राइट वाला और कंट्रोल दबा हुआ है, तो मैं ये साइज़ कर रहा हूँ और इसको मैं ऑल्ट दबा के बिल्कुल इसको बिल्कुल इसके हिसाब से जहाँ जहाँ मुझे करना है वो आपको मार्क्सिंग करनी है। इस कैन बी पहला फ्रेम जो है कोशिश करें अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटोस्कोप कर रहे हैं यूजिंग द न्यू रोटोस्कोपिंग टूल 3.0 तो कोशिश करें कि हल्का सा डिटेलिंग थोड़ी सी अच्छी कर दें। आप नोट करें मैं ज़रा टांगों के पास भी थोड़ा कर रहा हूँ, साइज़ छोटा कर रहा हूँ, कंट्रोल दबा के ऑल्ट दबा के ज़रा मैं आउटलाइन अंदर कर रहा हूँ, ऑल्ट दबा रहा हूँ, कंट्रोल दबा रहा हूँ, ब्रश बड़ा कर रहा हूँ। ये थोड़ा बाहर जा रहा है तो मैं थोड़ा सा मुझे और स्पेस चाहिए। ग्रीन से स्पेस लेता है और रेड वाले ब्रश से ना जो रेड वाला जो ये है जो रेड वाली जो टूल है इससे आपका रीजन कम होता है, माइनस होता है। जहाँ आपने गलती से लगा दिया हो तो उसको अगर हटाना है तो वो रेड से होता है। आप रेड से कैसे होता है, ऑल्ट दबाओगे तो आएगा, ऑल्ट छोड़ोगे तो ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन से आप सेलेक्ट करते हो एरिया, ऑल्ट से आप डीसेलेक्ट करते हो अगर आपके गलती से हो गया। अभी थोड़े से हाथ भी आ जाएँ इसके अंदर अभी गलती से बाहर आ गए और ऑल्ट दबाए हुआ है मैंने ये किया। अभी ब्रश का साइज़ मेरे ख्याल से सही है, छोटा बड़ा करना है, कंट्रोल दबा के ऊपर नीचे करा ब्रश का साइज़ है और अब क्लिक दबा के माउस को हिला रहे हो तो वो ब्रश का साइज़ भी बड़ा हो रहा है। एनीवेज, सो ये यहाँ तक हो गया एंड ये हो गया। अब हो गया थोड़ा सा मूव। अभी हमारे सब्जेक्ट का मूव उतना नहीं है तो हमें मसला नहीं है इस बारे में, और टोपी थोड़ी सी मैच कर रही है तो हम थोड़ा सा और इसको वो करेंगे। मैं ज़रा ट्यूटोरियल को ना उस सेंस में भी कर रहा हूँ कि अगर कोई नया देखता है बंदा और इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग उर्दू और तो यू कैन डेफिनेटली फॉलो दिस अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल बोल रहा हूँ। इट इज़ नॉट लाइक समथिंग अ न्यू फीचर जो मैं कर रहा हूँ, इट बेसिकली अ फुल ट्यूटोरियल, अ न्यू काइंड ऑफ ट्यूटोरियल ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। रोटोस्कोपिंग का मैंने सोचा यार 4 साल पहले पुरानी वीडियो बनी हुई है, नाउ आई शुड मेक अ न्यू वर्जन बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ न्यू टूल्स नाउ इन आफ्टर इफेक्ट्स फॉर द रोटोस्कोपिंग, सो व्हाई नॉट। अच्छा, तो ये भी हो गया और ये भी हमने कर दिया, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब ये हो गया। अब ये देखें ये पूरा मास एक तरह से बन गया। मैं यहाँ से दिखा लूँ और कोशिश करेंगे ये जो बार है इसको आप यहाँ तक लेके आ जाए जहाँ से आपने अपना पॉइंट शुरू करना है, वरना फिर वो पूरा रेंडर करेगा। ओके, सो अब नाउ वी विल सी द मैजिक, आई होप ये चल जाए, आई मीन चलेगा ऑफ कोर्स, बट आई एम रिकॉर्डिंग द ट्यूटोरियल, सो या एनीवेज। सो हम यहाँ इसको प्रीव्यू करेंगे, जो प्ले का बटन है प्रीव्यू किया, अब ऑटोमेशन होगा।
आप नोट कर रहे हैं कि ये प्रॉपरली हर चीज़ को ले रहा है, बट सम टाइम आप एरर भी नोट करेंगे, क्योंकि कुछ जगह पे ये एरर इसलिए देता है कि जैसे मैंने कहा था कि हाँ, कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर रही हो बैकग्राउंड के साथ, जैसे इसके हाथ का कलर है वो बैकग्राउंड के साथ बहुत मैच कर रहा है, तो AI कंफ्यूज हो रहा है। इसको हम क्या करेंगे, हम ऑल्ट दबाएंगे और इसको हटा देंगे यहाँ से। अब AI को पता चल गया भाई ये चीज़ हमें नहीं लेनी। जहाँ जहाँ हम पूरे शॉट पे देखेंगे जो जो एरर्स आ रहे हैं, जो जो एरर आपको मिल रहे हैं, आप उसको क्लीन अप करते रहोगे। जैसे ये यहाँ पर डार्क कलर है, ये मैच कर रहा है एक बैकग्राउंड के साथ, तो AI कंफ्यूज हो गया कि भाई ये क्या चीज़ है, आई डोंट नो। बाकी आप नोट करें बिल्कुल ईजी हुआ है। रोड पे आप नोट करें, रोड का कलर बिल्कुल डिफरेंट है, बैकग्राउंड है ये बिल्कुल डिफरेंट है, कॉन्ट्रास्ट नहीं आ रहा। सो उसकी वजह से वो ट्रैक AI कंफ्यूज नहीं हो रहा। जहाँ जहाँ उसके AI को लगता है ना कि यार कोई चीज़ मैच कर रही है, शायद ये भी हाथ होगा, कलर टून मैच कर रहे हैं, तो दैट्स हाउ AI इज़ बिल्ड इन रोटोस्कोपिंग 3.0। मैं इसको ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, आई होप आप लोग समझ। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल AI का जो रोटोस्कोपिंग का मार्क्सिंग हो रही है, ये मैंने नहीं की, आपने फास्ट फॉरवर्ड में देख लिया था। मैंने सिर्फ थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट करी है जहाँ जहाँ नीडेड थी, क्योंकि ओरिजिनल प्रोजेक्ट के अंदर भी थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ से नीडेड था मार्क्सिंग का। क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड देखें ना, इसका जो पूरा बैकग्राउंड है, ये ऊपर की इसकी जो हेड है और इसका हेड है और इसकी टोपी जो है इसकी, और करेक्टर एक्टर के जो हाथ हैं वो बैकग्राउंड से बड़ा मैच कर रहे हैं, तो उसमें AI थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अभी AI एकदम पीक पे नहीं पहुंचा कि हमें कुछ करना नहीं पड़े और वो आपका काम कर दे, अभी ऐसा नहीं होता, थोड़ी बहुत ह्यूमन टचेस हैं। दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ कि AI को अपना दोस्त बनाओ और टूल बनाओ, उससे घबराओ मत। AI इज़ नॉट ईटिंग योर जॉब, इट्स जस्ट अ टूल फॉर यू गाइज। ओके, तो देखें, जैसे हम ज़रा अल्फ़ा देखते हैं, इतने बहुत ही कोई अच्छी जॉब की है लिटरली। अगर हम इसको यूज़ कर सकते हैं बड़ा ईजीली, छोटी छोटी जगह पे एरर है, लाइक जैसे यहाँ पर एरर आ गया, और अब जहाँ जहाँ एरर आप फिक्स करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपने ये पूरा इसको प्ले कर दिया, अब आप देख रहे हैं हाँ भाई यहाँ पर एरर है, आपने ऑल्ट दबाया, जूम इन किया, आपने ऑल्ट से इसको रब कर दिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये रिकॉर्ड कर लेगा फ्रेम। अच्छा भाई इसने यहाँ पर कुछ नहीं करना, तो अब जो आप वापस प्ले करोगे तो ये आपको वापस प्रोसेस करेगा। सही है, मतलब ये वापस उसी नए ट्रायल को आपने जो चीज़ हटाई है, जो आपने नहीं सिलेक्ट करी है, उसको वापस से ये अब कैलकुलेट करके एक्यूरेट होगा। बेसिकली AI आप साथ साथ ट्रेन भी कर रहे हो इस वाले वर्जन में रोटोस्कोपिंग में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इस टूल को मोस्टली यूज़ कर रहा होता हूँ अपने रोटोस्कोपिंग वाली जॉब पे, और लाइक कुछ हटाना है, कुछ रिमूव करना है, तो ये बहुत हैंडी आता है मेरे लिए। वैसे तो आप मैनुअल मार्क्सिंग भी कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, मार्क्स बना के और उसको ऑटो कर सकते हो, बट वो मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर आपकी कोई बहुत ही इजी जॉब है और आपको फ़ौरन कोई रिज़ल्ट चाहिए, तो ये बहुत चीज़ें अच्छा कर। अब देखें, मैंने यहाँ से रिमूव किया था तो ये यहाँ से हट गया। अगर आप प्ले करें तो अब वो हमने यहाँ से डी सेलेक्ट किया था इस वाली जगह से, तो आप देख सकते हैं कि ये उसने अब नहीं किया। अब वी हैव दिस शॉट रेडी, लाइक हमारे पास ये शॉट रेडी हो गया। लाइक हमें कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। और यही चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पर फ्रीज़ दबाएंगे तो ये पूरा फ्रीज़ कर देगा। देन यू कैन नॉट डू एनी मोर रोटोस्कोपिंग। जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया है कि ये जो मैंने ये देखें फ्रीज़ हुआ हुआ है ऑलरेडी, इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ है ये दबा के, ये ऑलरेडी हुआ हुआ था। एंड देन आप उसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हो फेदर वेदर अपने शॉट के हिसाब से, कि भाई जहाँ पर कितनी शार्पनेस चाहिए, क्या चाहिए, आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हो। वो मैं इतनी ज़्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा, बट अपने हिसाब से अगर आपको कंपोजिटिंग आती है, हमें एक और कोई शॉट करेंगे प्रॉपर बड़ा VFX करेंगे, लाइक बड़ी वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर ब्लेंडिंग दिखाऊंगा और ग्लो किस तरह लगाना है, एजेस किस तरह सही करना है। अभी तो सिर्फ ट्यूटोरियल था रोटोस्कोपिंग का। सो ये हमारा एक अल्फ़ा पूरा कॉम बन गया है, लाइक ये हमने इसको आप अल्फ़ा भी कर सकते हो। अगर आपको अल्फ़ा चैनल चाहिए तो ये बेसिकली अल्फ़ा चैनल बन गया। इसको रेंडर करके कोई और सॉफ्टवेयर पे डाल दो, तो वो आपको एक अल्फ़ा रोटो मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। लाइक यहाँ अगर मैं इसके ग्लो और हर चीज़ हटा दूँ,
जो कि मैंने यहाँ डाली हुई है, लाइक एवरीथिंग अगर मैं करूँ तो ये हमारे पास एक प्रॉपर लाइक एक वो आ गया, एक रोटोस्कोप आ गया। और बाकी अगर आप लोग को सीखना है कि ये किस तरह पोर्टल वगैरह बनाना है, ये ग्लो एंड एवरीथिंग, तो इसका भी मेरे पास ट्यूटोरियल है कि हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। कमेंट में अगर आप बता दिएगा अगर आपको ये पोर्टल सीखना है कि मैंने कैसे बनाया। बाय द वे मैंने AI यूज़ करा है इसके अंदर, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि AI और VFX कैसे आप दोनों एक दूसरे से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजिंग एंड क्रिएट योर VFX। एंड काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें हो गई हैं जो मैंने बहुत ज़्यादा मिस आउट कर दी हैं और जो मैं भी सीख रहा हूँ और जो मैं भी साथ साथ कर रहा हूँ। एनीवेज, सो दिस इज़ अ वेरी क्विक ट्यूटोरियल ऑन द रोटोस्कोपिंग 3.0 एंड आई होप आप लोगों को कुछ अच्छा लर्न करने को मिलेगा। अभी मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, सो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, बट 3.0 रोटोस्कोपिंग अगर आप कर रहे हो और अगर आपको अपने VFX और अपने किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप पर्सन रिमूव करो, आप ऑब्जेक्ट भी रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मोबाइल है और कोई जगह पे बॉक्स रखा हुआ है, कुछ रखा हुआ है, वो भी आप रिमूव कर सकते हो। रिमूविंग का भी एक ट्यूटोरियल आएगा इंशाल्लाह जिसमें आप प्रोफेशनली रिमूव कैसे करते हो चीज़ें यूजिंग AI और AI टूल्स एंड खुद अपने उससे भी, तो वो भी मैं ज़रूर लेके आऊँगा कि आपको कोई एडवांस रिमूविंग टूल एडवांस कैसे रिमूवल जॉब करनी है। और बाकी या तो आई थिंक ये अभी तक के लिए काफ़ी है जो लोग सीख रहे हैं। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, मैं आप लोग को डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। तो फिर से मुझे इजाज़त, मैं आता हूँ नई वीडियो के साथ और इंशाल्लाह आप लोग की सपोर्ट रही तो आई विल मेक वीडियोज़ रेगुलरली। मैं हमेशा बोलता हूँ बट आई लैक, बाकी इंशाल्लाह टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाकी